उसका झंडा हिलना शुरू हो जाए। आप थोड़ा सा गुस्से में हो जाइए, फिर वो भी ऐसे दिखाएगा आपको, लाल वाली निकालेगा आपको। किसी गाय के पास जाके उसकी पीठ पर हाथ फेरिए, प्रशंसा जाती, चारों टांग थोड़ी सी फैला लेती, पूंछ थोड़ा सा उठा लेती, आनंद आ रहा है। अब थोड़ा वैसे जाए डंडा लेकर के, फिर देखिए उसका कुलाज कैसा लगता है। पशु पक्षी प्राणी भी अपनी अपनी प्रशंसा चाहते हैं। मनुष्य तो चाहता ही चाहता है। छोटे से बच्चों के बेटा गिलास पानी लाना, मन नहीं कर रहा है, आप क्या करो, मेरा बेटा शेर है, राजा बेटा है, और दौड़ के ले आए, राजा बनना। प्रशंसा करके किसी से काम निकाल लीजिए, निकल आएगा, नहीं किया तो मुश्किल हो। 4 बार शीशा देखने का क्या मतलब है? अपनी प्रशंसा चाह रहा है। संसार में बहुत सारे काम हम करते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। कपड़े पहनते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए पहनते, घर में जैसे रहते वैसे रह लेते। बाहर निकलते तो कैसे पहनते हैं? ठीक ठाक बदलते हैं कपड़े, कहते चेंज करके आ रहा हूं। क्या चेंज करेगा भाई? चेंज करेगा मतलब दूसरे लोगों को ठीक ठाक लगे तब चेंज होगा। ऐसे नहीं सामान्य नहीं रहूंगा, कुछ विशेष रहूंगा। कोई व्यक्ति आता है तो आप उसका स्तर बढ़ा देते हैं, 20 स्तर बिछा देते हैं, स्तर बढ़ जाता है, 20 स्तर लगा देते हैं। प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, खुश होता है। संसार में प्रत्येक मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी प्राणी तक सबको रई चाहिए, सबको प्रशंसा चाहिए। मैं भी चाहता हूँ ऐसे रास्ते पर ले चलो जहाँ दुनिया के लोग, सारे संसार के लोग मेरी प्रशंसा कर सकें, मेरा यशोगान करें, मेरा जीवन यशस्वी हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं जीते जी मर जाऊं। आप यशो वही मृत्यु कह रखा है, बदनामी को मौत कह रखा है, सन्नामी को ही जीवन कह रखा है। जो अपयश है मृत्यु है, अपयशो वही मृत्यु। कीर्तिर्यस्य अथर्ववेद का मंत्र है, कीर्तिर्यस्य सजीवति। जिसकी कीर्ति है वही जिंदा है, जिसकी अपकीर्ति है वो जिंदा है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहना चाहे तो उसको कीर्तिमान होना चाहिए। राय सुकथा नय, हे परमात्मन, प्रशंसनीय कार्यों के लिए, प्रशंसनीय धन के लिए, प्रशंसनीय बुद्धि के लिए, प्रशंसनीय वाणी के लिए, प्रशंसनीय रूप के लिए आप मुझे अच्छे रास्ते से लेकर के चलिए। परमात्मा ने कहा तू बहुत चतुर है, चालाक है, इतनी बुद्धि कौन लगाएगा? अपने आप को किसी के सामने समर्पित कर देने में जो सुख है, समर्पित कर देने में जो सुख है, वो अलग अलग रहने में कोई सुख नहीं है। अगर पत्नी पति के प्रति समर्पित है तो पत्नी पति का सुख प्राप्त करे, और समर्पण नहीं है तो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित ना हो तो विद्या, पुत्र पिता के प्रति समर्पित ना हो तो पिता का धन, कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए समर्पित तो बहुत आवश्यक। और ये जो बैठा हुआ है ऋषि मंत्र को लेने के लिए, ये कहता है, परमात्मा ने पूछा तू भी कुछ जानता है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या चाहता है? बोले मैं तो प्रशंसा चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता। बाकी तो विश्वान देव वयुनान विद्वान, त्वम विद्वान अहम विद्वान न। त्वम विद्वान, तुम जानते हो, मैं। अच्छा, हम जानते हैं क्या वास्तव में? कोई कह सकता मैं जानता हूं, गर्वपूर्वक कह सकते मैं जानकार हूं। नहीं जान सकते, नहीं जानते। अपने ही विषय, अपने शरीर के विषय में भी नहीं जानते। कितना ही विज्ञान पढ़ लेना, विज्ञान वाले भी अंत में आकर के कहते हैं कि ईश्वर जाने, ईश्वर जाने। विज्ञान वाले भी कहते हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ 1 साल पहले, ट्यूमर था कान के पीछे, मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन में कुछ बहुत ज़्यादा ट्यूमर बढ़ गया था, तो ऑपरेशन के 8वें दिन लकवा हो गया, चेहरे पर लकवा हो गया। वो मुंह ऐसा टेढ़ा हो गया कि दाल भात खाना भी बंद हो गया। कोई चीज़ मुंह में डालो तो मुंह में पकड़ ही खत्म हो गई। पा बोलना तो खत्म ही हो गया। पापा बाबा जो पोस्ट वाले शब्द है ना, पावर्ग वाले, वो सब खत्म हो। मैंने सोचा कि अब तो पता नहीं कोई बोलने का चांस लगेगा नहीं, व्याख्यान दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मेरा था व्याख्यान का कार्यक्रम बंद हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले वो कुछ गड़बड़ हो गया था। मैंने कहा इसको सुधारो, बिगड़ा तो तुम्हारे हाथ से।
बोले पंडित जी परमात्मा सुधारेगा तो सुधरेगा, हम नहीं सुधार सकते। डॉक्टर दत्तात्रेय मुखर्जी पूरे कलकत्ता में जितने मेडिकल कॉलेज है सबसे संबद्ध व्यक्ति, अत्यंत ब्रिलियंट व्यक्ति, कलकत्ता का माना जाना ENT, वो व्यक्ति बोलता है कि सुधारेगा तो परमात्मा सुधारेगा, हमारे बस का नहीं है। मैंने कहा तुम बिगाड़ नहीं सकते हो? बोले हम तो बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गड़बड़ हुआ तो हो गया। मैंने कहा बनेगा? बोले ईश्वर बनाएगा तो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैंने कहा ईश्वर से पूछूं मैं बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोले उसी से पूछ लो। एक दिन ये बात है 28 सितंबर को मुझे ये हुआ था, फालिस हुआ, और 9 अक्टूबर को मुझे इतना भयंकर दर्द हुआ, भयंकर दर्द, इधर पीठ में कहाँ दर्द होने लगा। मैं औंधे मुंह लेटा था, सब ऐसे दबाए हुए लेटा हुआ था, और रोते रोते मैंने भगवान से कहा अगर और व्याख्यान करवाना हो तो ठीक कर दो, और व्याख्यान बंद करवाने हो तो अब शरीर से छुड़ा दो, अब रहने की इच्छा नहीं, इतना दर्द सहन नहीं कर सकते, छुड़ा दो, अच्छा है। ये मैं सारी रात रो करके परमात्मा से प्रार्थना किया, और सवेरे में जब गया बाथरूम में तो पानी का कुल्ला मुंह में भरा, तो मुंह पकड़ने लगा पानी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने शीशा लगा हुआ था, होंठ में मेरे पानी पकड़ में आ गया। मैंने कुल्ला किया तो होंठ से ठीक से हुआ, नहीं तो ऐसे निकल जाता था, मुंह में डालो बल से बाहर। पहले दिन मेरे पकड़, मैं एक रात प्रार्थना किया और सवेरे वो पकड़ में आ गया। मैंने कहा वो लगता है ठीक हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर से कहा आप मुझे तुरंत डिस्चार्ज करो, मैं जाऊंगा गुरुकुल, और मैं 16 अक्टूबर को गुरुकुल आ गया। 24 अक्टूबर को मैंने 45 मिनट का पहला व्याख्यान दिया। 24 उसी मतलब 24 दिन के अंदर अंदर मेरा पहला व्याख्यान 45 मिनट का हुआ है गाँव में। तो ठीक करने वाला बनाने वाला वो जाने, डॉक्टर वाक्टर जानकार कितने हैं भगवान जाने, ये भी नहीं गारंटी कर सकते कि मैं इतना ठीक कर सकता हूँ, इतना मेरी गारंटी में है। वो कहते करने वाला परमात्मा है, हम तो खाली प्रयत्न करेंगे। कौन जानता है? तो मंत्र ने कहा विश्वानि देव, हे देव विश्वानि वयुनानि त्वं विद्वान, मेरे जितने भी ज्ञान कर्म सारे के सारे हैं, उन सब के सब को कौन जानता है? मेरे जितने नाम है, मेरे जितने स्थान है, मेरे जितने जन्म है, वो सारे के सारे जन्मों को कौन जानता है? ईश्वर ही जानता है, हम कुछ नहीं जानते। उपनिषदकार तो कहते हैं कि जो कहता है मैं जानता हूं, जान लेना कि वो कुछ नहीं जानता। यो वही वेद सुवेदेति नान वेदेति, जो जानता है कि मैं जानता हूं वो कुछ नहीं जानता, और जो कहता है कुछ जानता हूं वो थोड़ा थोड़ा जानता है। जो कहता है नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, वो भी गलत है। जो कहता है जानता हूं तो महा गलत है। जो कहता है थोड़ा थोड़ा जानता हूं वो ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा ही जाना जा सकता है, पूरा पूरा जाना। अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा जाना जा सकता है, पूरा पूरा जाना। इस जन्म के कर्मों को तो आप डायरी में लिख करके जान भी सकते हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों का क्या होगा उनको कौन जानता है? 1 अरब 96 करोड़ साल पहले कौन सी योनि में थे, इसको कौन जानता है? इसको जानने वाला भी परमात्मा ही है, और मेरे उन कर्मों के फलों का प्रदान करने वाला भी न्याय पूर्वक कौन है? ईश्वर है। इसलिए समर्पित करने के अलावा और कोई तरीका? विश्वानि, ये भक्ति आर्य समाज की भक्ति है। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव, हे दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मन, विश्वानि सारे, वयुनानि नाम स्थान और जन्मों को, तुम विद्वान तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। परमात्मा ने कहा अच्छा चल मैं जानता हूं, अब तो बता मुझसे क्या चाहता है, मुझसे तेरी क्या अपेक्षा है? मैंने कहा युयोधि, युद्ध करो, और क्या अपेक्षा है? युयोधि, युद्ध करो। कितनी देर तक लड़ना पड़ेगा? बोले युयोधि में इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि एक समय लड़के काम चलेगा, पूरे समय मेरे साथ रहना पड़ेगा, एक क्षण भी मेरा साथ मत छोड़ो। जो लोग थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं
वो जानते हो युयोधि जो है वो यंग लुगंत क्रिया है। यंग लुगंत का मतलब बार बार करने वाली क्रिया है। जब हम बार बार कोई चीज करते हैं तो यंग लुगंत क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो युयोधि का मतलब नित्य युद्ध करो, सुबह शाम युद्ध करो। युयोध बोले किनके साथ युद्ध करना है? तेरे पड़ोसियों के साथ। युद्ध किनसे करना है? ध्यान दीजिएगा, युद्ध किनसे करना है? बाहर के शत्रुओं से नहीं। अस्मत् जुहुराणम एना। अस्मत् माने हमारे, जुहुराणम माने कुटिल, एना माने पाप। बाहर के लोगों से युद्ध मत करना। और एक बात और समझ लेना, अगर अंदर ठीक हो तो बाहर वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कोई आतंकवादी आपके देश में कुछ नहीं कर सकता अगर आपके अंदर वाले बिल्कुल फिट हो। अंदर वाले गड़बड़ करते हैं, इसलिए बाहर वालों को यहाँ का कागज दे देते हैं, नक्शा दे देते हैं, वो इनको भुला लेते हैं और भुला करके फिर यहाँ उनको बिरयानी खिलाते हैं और फिर आतंकवाद है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है तो रोग का असर आपके ऊपर होगा। उसी वातावरण में मैं रहता हूं, उसी वातावरण में 4 लोग और रहते हैं, उनको मलेरिया होता है, मुझे नहीं होता। कारण उन वही मच्छर तुम्हारे आसपास भी घूमते हो, मुझे नहीं हुआ। सारे लोगों को चेचक हो रहा है, एक व्यक्ति को नहीं हो रहा है। कारण किसी ने कोई पानी में भीग गया, उसे जुकाम हो गया, और कोई पानी में ही रहता, उसे कभी जुकाम नहीं हुआ। कारण है आपकी अपनी इम्यूनिटी कितनी है, आपकी अपनी आंतरिक शक्ति कितनी है, रोग प्रतिरोधक आपकी क्षमता कितनी है। जिसकी क्षमता जितनी कमजोर, बाहर के शत्रुओं का उतना ही आक्रमण। एड्स क्या है? एड्स क्या है? अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का मर जाना और कुछ नहीं। एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ना होना ही एड्स। आपकी अपनी इम्यूनिटी का खत्म हो जाना ही एड्स। उसके बाद फिर कोई दवा, कोई ऑपरेशन, कोई डॉक्टर, कोई हवा आपका कुछ नहीं बना बिगाड़ सकती। इसलिए युद्ध करना है किससे? बाहर वालों से नहीं। इस देश पर 1000 साल तक लोगों ने गुलामी ओढ़ा करके रखी। गुलामी का कारण क्या था? अंदर वाले की बाहर वाले। 600 राजा थे और 300 सैनिक गजनी के थे। सैनिक गजनी के कितने थे? 300। और आपके राजा कितने थे? एक पर कितने कितने? वो जीतते कि हम जीतते? सैनिकों की बात, मैं सैनिक नहीं गिन रहा हूं, मैं तो राजा गिन रहा हूं। सैनिकों के सैनिकों से बराबरी नहीं करवा रहा। वो तो 300 आए थे, हम 600 तो राजा थे। इनके साथ एक के साथ 10,000 लोग थे। 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की सेना थी 2400 और नवाब की सेना थी 13,000। इतिहास पढ़ना उठा के। बंगाल के नवाब की सेना थी 13,000 और अंग्रेज सैनिक कितने थे? 2400। 2400 में भी 900 वो थे, 1500 हमारे ही थे। 1500 भारत के लोग थे, 900 गोरे लोग थे। कुल सेना थी 2400, हम थे 13,000। हारा कौन? वो बलवान थे इसलिए हारे कि हमारे सेनापति ने निकम्मापंथी किया इसलिए हारे? अंदर ठीक है तो बाहर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए अस्मत् जुहुराणम एना योधि, मेरे ही पाप कर्मों से युद्ध करना है, आप मेरी सहायता करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, मुझे अपने पाप कर्मों से युद्ध करना है, आप मेरी सहायता करिए। परमात्मा आपके पाप कर्मों से युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध में अस्त्र उठाएंगे। क्या कहा था कृष्ण ने? साथ तो रहूंगा लेकिन अस्त्र, शस्त्र मैं नहीं उठाऊंगा। शस्त्र कौन उठाएगा? आपको उठाना। हाथ जोड़ करके बैठ के प्रार्थना, हे भगवान सब दुखों को दूर कर दो, हो जाएगा। दुखों को दूर करने का परमात्मा 2 साधन है, याद रखिएगा। परमात्मा की सहायता के 2 तरीके। नंबर 1 बुद्धि में प्रेरणा,
नंबर 2, आपकी सहायता के लिए किसी और की बुद्धि में प्रेरणा। या तो परमात्मा आपकी बुद्धि में सन्मार्ग प्रेरित करेंगे, और या तो किसी और की बुद्धि में आपके मन में दया, आपके प्रति वात्सल्य, प्रेम भरेंगे, जिसके कारण आप उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाओगे। परमात्मा स्वयं आके आपको दुखों को ऐसे दूर नहीं करेंगे। दुखों को दूर करने की बुद्धि बताएंगे, लेकिन दूर कौन करेगा? भीष्म पितामह को मार्ग से हटाने की जुगाड़ कौन बताएगा? कृष्ण बताएंगे, लेकिन हटाएगा कौन? वो तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। द्रोणाचार्य को हटाना है तो जुगाड़ कौन बताएगा? कृष्ण बताएंगे, पर हटाएगा कौन? वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। महाभारत युद्ध से सीख लीजिए। परमात्मा आपके दुखों को दूर करने के लिए आपको तरीका बताएंगे, बुद्धि मार्गदर्शन योदि। हे परमेश्वर, मैं अपने कुटिल कर्मों के प्रति युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हूं, आप मेरे सहयोगी बन जाइए, आप मेरे रथ के सारथी बन जाइए, और मुझे जब जब मेरा युद्ध का चांस आए, बैठा हूं कुर्सी पर, एक व्यक्ति आया, सिग्नेचर कर दो। मैंने कहा ये गलत है, नहीं होगा। बोले गांधी बाबा दे रहा हूं तब तो होगा। चलने का चांस आ गया। अब आपको युद्ध करना है। यहाँ हथियार उठाइए, यहाँ हथियार उठाएंगे, और हथियार नहीं उठा तो पेटी आपके पास में जाए। लेकिन पतन, लोग सोचते हैं मैंने आज प्रॉफिट कर लिया। मैंने कहा फिट तो कर लिया, पर प्रॉफिट नहीं है। इसको प्रॉफिट मत समझना, फिट है समझना। गलत तरीके से आया हुआ था, फिट तो हो जाए, लेकिन प्रॉफिट करके इसको मत ले, नहीं तो पता ना गिरेंगे आप। युद्ध करने का समय आएगा, सवेरे जगना है। आपने सोचा 5 बजे जगूंगा, आलस से क्या कहेगा? आधा घंटा और सो, हवन तो 9 बजे है। हवन तो 9 बजे, 6 बजे तक के क्या करेंगे? 1 घंटे में तैयार हो जाए, तो 8 बजे तक तो सो ही सकते हैं आराम से। अब आप युद्ध करिए पड़ोसियों से कि स्वयं से। अपने साथ आपकी जो संकल्प और विकल्प नाम की 2 वृत्तियां हैं, उनमें से संकल्प को जगाना है और विकल्प को मार के भगाना है। उस युद्ध में यदि आप विजयी होते हैं तो संसार में कोई व्यक्ति आपको परास्त हो। एक व्यक्ति सेना पर विजय प्राप्त करके आया, अपने गुरु से बोला आशीर्वाद दो। बोले मन पर विजय प्राप्त किया कि नहीं किया? बोले वो तो पता नहीं। बोले इंद्रियाणाम जय शूरा, अगर इंद्रियों पर तेरी विजय नहीं है तो फिर तू विजयी। शत्रुओं को मार करके तू अभी तो भगाया, कल वो फिर खड़े हो जाएंगे। शत्रुओं को जीतता तो प्रेम से जीतता, वो तेरे हो जाते तो तेरी विजय होती ना। और वो कब होगा? जब आपके मन पर आपका विजय होगा, जब अपने ऊपर विजय होगा तो सबके ऊपर। अगर आप स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्रता है, अपना तंत्र आपके ऊपर है तो स्वतंत्रता है। अपना ही तंत्र अपने ऊपर लागू नहीं हुआ, किसी और के ऊपर लागू हुआ तो परतंत्र वो हो गया। परतंत्रता तो जीवित है ना। परतंत्रता तब मरेगी जब हम स्वतंत्र होंगे, मेरा शासन मेरे ऊपर होगा, मैं जो चाहूंगा वो मैं कर सकूंगा, इंद्रियों का मन का दास बन करके नहीं रहूंगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। इसके लिए आपको निरंतर युद्ध करना है, अपने आप को झाड़ू लगा करके सीधा, सुंदर और श्रेष्ठ और उत्तम बनाना है, तभी आप प्रशंसनीय हो पाएंगे। नहीं तो अगर आपका मन बिगड़ जाता है तो प्रशंसनीय होंगे, फिर आपको कोई व्यक्ति प्रशंसा कभी भी नहीं करेगा। पंडित जी थे कासगंज में, घड़ी की दुकान पर बैठे थे, पगड़ी बांधे हुए। लाला जी ने कहा पंडित जी के लिए चाय लाओ। नौकर चला गया ऊपर गया तो सेठानी ने कोई काम बता दिया, बाजार भेज दिया। चाय आई नहीं, लाला जी दुकान से उठ करके ऊपर गए चाय लाने के लिए। इधर पंडित जी ने घड़ी उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। पगड़ी में घड़ी रख लिया। लाला जी चाय लेकर के आए, पंडित जी ने चाय उठाया, मुख से लगाया, इत्तेफाक से घड़ी में अलार्म भरा हुआ अब वो ट्रेन 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 करना शुरू किया। अब आप सोचिए चाय कैसी लगेगी, चाय का स्वाद कैसा होगा।
वो बजती रही लाला जी की मूर्ति, कौन सी घड़ी बज रही, कौन सी घड़ी, कौन घड़ी तो यहाँ है। अब वो पंडित जी सोच रहे हैं ऐसे ऐसे सहला रहे हैं, बंद हो जाए कहीं बटन वटन कोई दबता ही नहीं, वो बजता ही चला गया। तो पंडित जी ने चाय नीचे रखी, घड़ी निकाल करके लाला जी को सौंपी, वहाँ से चुपचाप उठे, घर पहुँचे, हार्ट अटैक हो गया और अगले दिन खत्म हो गया। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ। तो लाला जी को मैं जानता हूँ, पंडित जी को भी जानता हूँ। अब मैं एटा में ही था, जब मुझे घटना पता चली तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं जहाँ जाता हूँ ये बात सुनाता हूँ। अगर मन आपका एक सेकंड के लिए भी फिसला तो कहाँ पहुँचा सकता है। आपके मन पर, आपके इंद्रियों पर अगर आपका थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है तो आपका कहीं भी किसी भी स्थिति में आपका पतन हो सकता है। इस पतन को रोके रखना है तो परमात्मा को सारथी बना करके और अपने इस मन के प्रति युद्ध की भावना, सैनिक बने रहना। जो सैनिक नहीं बना हुआ है वो कभी भी संसार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा ने कहा अगर तेरी विजय हो जाए तब तू क्या करेगा, मेरे सहायता से अगर तू विजय प्राप्त कर ले तब क्या करेगा। तो इसने कहा भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम, फिर मैं तुम्हारी प्रशंसा के अतिरिक्त और कोई काम, विजयी हो जाऊंगा तो मैं जीत गया नहीं करूंगा। काम बन गया तो किसने बनाया, मैंने, और काम बिगड़ गया तो परमात्मा को मंजूरी नहीं था, क्या करें। बन गया तो हमने बनाया, बिगड़ गया तो, अगर बनने के ठेकेदार बनते हो तो बिगड़ने के भी ठेकेदार बनो। हम बिगड़ने का ठेकेदार भगवान को बताते हैं और बनने का ठेकेदार स्वयं बन जाते हैं। जब बन जाए तो भगवान का मान लेना और बिगड़ जाए तो कहना मेरी कहीं न कहीं कोई न कोई गलती होगी, इस कारण से कोई कार्य बिगड़ गया होगा। यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोषा, अगर यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता तो कमी मेरी ही कहीं न कहीं हुई होगी, इस कारण से पूर्ण नहीं हुआ। परमात्मा जिसमें कोई मंजूरी, बनने में तो उसकी मंजूरी पक्की, बिगड़ने में आपकी कमी पक्की। भूयिष्ठाम ते, ये जीवन जीने के तरीके, खाली प्रार्थना नहीं मंत्र पढ़ लिया हवन हो गया, ये जीवन जीने का तरीका है। अगर कहीं विजय प्राप्त हो जाए तो धन्यवादी होना, कुछ मिल जाए तो धन्यवादी होना, और जो ना मिला हो उसके लिए प्रयत्नशील होना, दोष मत देना। जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करना और जो मिल गया उसके लिए, अगर मिलने वाले के प्रति आप धन्यवादी हैं तो जो वस्तु मिली है उसके प्रति आप सद्भावना रखेंगे। अगर मिलने वाले के प्रति आप धन्यवादी नहीं है तो कोई दामाद जी जाए अपने ससुर जी के पास, चरण स्पर्श करें, बोले आपने बहुत कृपा की, मुझे बहुत सुंदर पत्नी दे दी, तो पत्नी का सदुपयोग करेंगे, गाली गलौज करेंगे। ससुर के प्रति धन्यवादी होंगे तो पत्नी का सम्मान करेंगे, और धन्यवादी नहीं हुए तो परमात्मा ने मुझे सुंदर शरीर दिया, अगर आप इस शरीर के प्रति गौरव की अनुभूति करते हुए परमात्मा के प्रति धन्यवादी हैं तो शरीर का सदुपयोग करेंगे, और धन्यवादी नहीं है तो आप किसी कोई वस्तु उठा लाए, ध्यान दीजिएगा, आप किसी की कोई वस्तु उठा लाए और आप किसी से कोई वस्तु मांग के लाए, वस्तु उठा लाए उसको पता नहीं और आप मांग के लाए, दोनों स्थितियों में उस वस्तु का उपयोग आप कैसा करेंगे। मान लीजिए आपने किसी की मोटरसाइकिल उठा ली और उसको चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, ध्यान देके, और मांग के लाएंगे तो कैसे चलाएंगे। तो ये शरीर आपको कैसे मिला, उठा के लाए हो कि मांग के लाए हो। उठा सकते थे उसके पास से, ये दुनिया के लोगों की तो चोरी कर भी सकते हो, लेकिन प्रभु के पास तो चोरी वाला सिस्टम भी हो नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा के पास बड़े निवेदन के साथ में आपको ये सुंदर गिफ्ट परमपिता परमात्मा ने 3 मंजिल का मकान दिया है। बाकी सारे प्राणियों को 2 मंजिल का मकान दिया है, मनुष्यों को 3 मंजिल का मकान दिया है। ये स्वलोक है, ये भुआ लोक है, ये पृथ्वी लोक है। कमर से नीचे पृथ्वी लोक है, कमर से कंठ तक अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष, अंतर माने अंदर, क्षमा माने खाली।
अंतर माने अंदर, क्ष माने खाली, अंतरिक्ष माने जो खाली, इसलिए अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? स्पेस। स्पेस, दो लोगों के बीच का स्पेस, खाली स्थान। यहाँ भी सब खाली खाली, 5-6 लीटर पानी, 2-4 लीटर भोजन सब इसी में चला जाता है। अंतरिक्ष है, यह अंतरिक्ष है, ये देवलोक है, पृथ्वी लोक है। ये 3 मंजिल का मकान आपको प्राप्त है, बाकी सब प्राणियों को 2 मंजिल, 4 पाए के ऊपर एक सीधा बीम है बस। हमारे 2 पाए के ऊपर एक बीम, फिर एक लोक, फिर एक लोक, ऐसा 3 है, 3 मंजिल। ये टेरेस है भवन की तरीके से। तीसरी मंजिल है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। 3 फ्लोर आपको मिले हुए हैं। और बाकी संसार के सब प्राणियों को 4 पैर, 4 खंबे, 4 के ऊपर एक बीम बस। इधर वाला है नहीं, ऊपर वाला। तीसरी मंजिल गाया। तो 3 मंजिल वाला चाहिए कि 2 मंजिल वाला चाहिए? और ये 3 मंजिल वाला भी बड़ी हुज्जत के साथ बड़ा मांग करके परमात्मा से लाए, तो इसका सदुपयोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेमा, मुझे जो कुछ मिला है, कोसता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी ना आए तो वो क्या करे? कोसता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी न आए तो वो क्या करे? पास रहता हूँ तेरी सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? वो क्या परमात्मा क्या कर सकता? आपको जो परमात्मा ने सुंदर शरीर, सुंदर अवसर, सुंदर वातावरण, सुंदर कृपाएं, प्रत्येक वस्तु में कृपा, प्रत्येक वस्तु में कृपा कर रखी है। अगर वो ना चाहे तो श्वास, ये श्वास वायु है कि प्राण है? वायु में और प्राण में अंतर है, क्योंकि जीवन में मैं इसमें नहीं रहूंगा तो भी वायु तो रहेगा, लेकिन प्राण, ये प्राण किसकी शक्ति है? आपकी नहीं है, ये ईश्वर की शक्ति है, प्रभु ने प्रदान किया है।